Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss politeness principle, which is an important topic of discourse analysis and social linguistics. इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक के साथ में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। पोलाइटनेस प्रिंसिपल नाम से ही जाहिर है कि हमने इसके अंदर पोलाइटनेस को यूज़ करना है, जो कि किसी दूसरे बंदे को अगर अ, जो दूसरे लोग होते हैं उनको अगर किसी किस्म की थ्रेट फील होती है हमारे बात करने से या हमारे अंदाज से, तो वो कम हो जाए इस प्रिंसिपल को यूज़ करने से। सोशल लिंग्विस्ट और कन्वर्सेशन एनालिसिस के अंदर पोलाइटनेस स्ट्रेटजीज जो हैं वो इस वजह से यूज़ की जाती हैं ताकि जो दूसरे लोग हैं वो ये ना समझे कि अगर कोई बंदा आपसे बात कर रहा है उसका अंदाज़ ही ऐसा है, तो आपको अपनी सेल्फ इस्टीम या फिर अपनी जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है उनके ऊपर कोई थ्रेट महसूस ना हो किसी भी पर्टिकुलर सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी दूसरे बंदे को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो विंडो को ओपन कर ले, तो हम ये कह सकते हैं इट्स वार्म इन हियर, कि गर्मी हो रही है विंडो, ताकि अगले बंदे को खुद ही समझ में आ जाए कि वो विंडो खोल दे, क्योंकि गर्मी हो रही है, ज़ाहिर सी बात है बस हो रही है तो विंडो ही खोलनी चाहिए ना हवा के लिए। तो ये जो है पोलाइटली रिक्वेस्ट को परफॉर्म करने का काम करता है कि हमने पोलाइटली, अगर हम ऐसे कह दें कि "ए यार खिड़की खोल दो" या "ओए खिड़की खोल दो", तो इस तरह की जो लैंग्वेज है ये थोड़ी सी ऑफेंसिव हो जाती है और अगला बंदे को अच्छी भी नहीं लगती। तो इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर ये चीज़ जो है वो यूज़ की जाती है ताकि अगले बंदे को हमारा काम भी हो जाए और अगले बंदे को सेल्फ इस्टीम पे कोई थ्रेट भी महसूस ना हो। जो पर्पस है, नाउ लेट्स सी द पर्पस ऑफ पोलाइटनेस प्रिंसिपल। जो पर्पस है पोलाइटनेस प्रिंसिपल का वो ये है कि कम्युनिटी और सोशल रिलेशनशिप की फीलिंग्स को इस्टेब्लिश करना, कि एक कम्युनिटी है उसके अंदर लोग रहते हैं, ज़ाहिर सी बात है उनके अंदर कुछ इस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए, एक पोलाइटनेस का रिलेशनशिप होना चाहिए, एम्पैथी का रिलेशनशिप होना चाहिए, जो कि उनके अंदर होने वाले झगड़ों को रोक सके और वो ईज़िली अच्छे तरीके से अपनी जो लाइफ़ है एक दूसरे के साथ सोसाइटी के अंदर उसको स्पेंड कर सकें। नाउ लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ पोलाइटनेस प्रिंसिपल। पोलाइटनेस प्रिंसिपल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोलाइटनेस प्रिंसिपल ह्यूमन कम्युनिकेशन में, क्योंकि अगर लोग जो है इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो उनकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही टैक्टफुल होती है, बहुत ही अच्छे मीनिंगफुल होती है और लोग जो हैं वो कंप्रीहेंड भी कर सकते हैं और किसी किस्म का ऑफेंस भी क्रिएट नहीं होता। लेकिन अगर लोग इस प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं और बस गुस्से में रह के अगले बंदे को गुस्से में कोई बात कर देते हैं, तो इससे जो उनकी रिलेशनशिप है उन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है और बुरा असर पड़ता है। स्ट्रेटजीज देख लेते हैं आप पोलाइटनेस प्रिंसिपल की। सो फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव पोलाइटनेस स्ट्रेटजीज। पॉजिटिव पोलाइटनेस स्ट्रेटजीज जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करती हैं कि हम किसी को भी ऑफेंस ना दें। बाय हाइलाइटिंग फ्रेंडशिप, यानी कि हम जो है हाई फ्रेंडशिप को हाईलाइट करके किसी को अगर क्रिटिसाइज़ कर देते हैं तो हम उसको इस मैनर में ले लेते हैं कि भी हम तो तुम्हारे फ्रेंड हैं, जो हमने मजाक किया या इस तरह से हमने जो एक किस्म का जो मॉकरी वे में हमने इसको यूज़ किया है, फ़नी वे में इसको यूज़ किया है। ये जो स्ट्रैटेजीज़ है इनमें जक्स्टापोज़िंग क्रिटिसिज़्म, क्रिटिसिज़्म भी करते हैं कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, हम तारीफ़ भी करते हैं बट उसके साथ-साथ हम क्रिटिसिज़्म भी कर देते हैं, क्रिटिसाइज़ भी कर लेते हैं। ये फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स लोग जो होते हैं वो इस स्ट्रैटेजी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें जोक्स होते हैं, जार्गन यूज़ होते हैं, स्लैंग्स होते हैं ग्रुप्स के अंदर, जो कि कॉमन ग्राउंड निकनेम्स वो अब एक-दूसरे के बना लेते हैं। टैग क्वेश्चन जो हैं और स्पेशल डिस्कोर्स मार्कर्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए और कन्वर्सेशन में। फॉर एग्जांपल, एक पॉपुलर कन्वर्सेशनल फीडबैक स्ट्रेटजीज है जो कि है फीडबैक सैंडविच। ये एक पॉजिटिव कमेंट है बिफोर एंड आफ्टर क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म से पहले भी और बाद में भी, मतलब हम क्रिटिसाइज भी कर लेते हैं और एक उस चीज़ को एक तरह से पॉजिटिव वे में भी प्रेजेंट करते हैं कि हमने इसको नेगेटिव वे में कमेंट नहीं किया बल्कि पॉजिटिव वे में किया, तो इसको ज़रा हल्का ले लो। सो द रीज़न, जो रीज़न है इस स्ट्रेटजी का, ये जो स्ट्रेटजी है इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि ये पोलाइटनेस स्ट्रेटजी से ज़्यादा एक यूज़फुल फीडबैक स्ट्रेटजी बन जाती है, जिसमें हम अगले बंदे के कामों को एक फीडबैक देते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव पोलाइटनेस स्ट्रेटजी। नेगेटिव पोलाइटनेस स्ट्रेटजी जो है ये अवॉइड गिविंग ऑफेंस बाय हाइलाइटिंग डिफरेंस। इसमें जो है डिफरेंस, अब ऊपर पॉजिटिव जो स्ट्रेटजी थी उसमें हमने फ्रेंडशिप को यूज़ किया, मीन्स के फ्रेंडशिप का लिबादा ओढ़ के हमने अगले बंदे को क्रिटिसाइज़ कर लिया। बट नेगेटिव पोलाइटनेस स्ट्रेटजी में किसी किस्म का ऐसा कोई लिबादा नहीं ओढ़ते हम फ्रेंडशिप का, बल्कि हम डायरेक्ट मुँह पे कह देते हैं कि भाई हमने ये डिफरेंस में, हमने ये इख्तिलाफ़ में बात की, हमने इख्तिलाफ़ में ये कमेंट किया, हमने इख्तिलाफ़ में ये क्रिटिसिज़्म किया है। ये जो स्ट्रेटजीज़ है इसके अंदर क्वेश्चनिंग होती है, हेजिंग होती है और डिसएग्रीमेंट्स को प्रेज़ेंट किया जाता है एज़ ओपिनियन, यानी कि अगर हमें कोई बात सही नहीं लगी तो हमने मुँह पे बोल दिया। अगर हम एग्री नहीं करते तो हमने मुँह पे बोल दिया कि भई हमने ये किया, और अगर हमें कोई बात अच्छी नहीं कर लग रही तो हम क्वेश्चन करते थे कि हाँ जी, तुमने ये बात क्यों किया है? हाँ जी, ये बात जो इस तरह से क्यों है? आंसर दो।
नाउ लेट्स सी द मैक्सिम्स। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल की तरह पोलाइटनेस प्रिंसिपल में भी बहुत से मैक्सिम्स हैं, और वो मैक्सिम्स हम अब पढ़ने वाले हैं। सो रॉबिन लैकॉफ ने 1973 में फार्मूलेट किए थे इन मैक्सिम्स को। डोंट इम्पोज, इम्पोज मत करें, अगले बंदे की मर्जी है वो जो करना चाहिए। गिव ऑप्शन, उसको ऑप्शन दें अगले बंदे को कि आया कि वो काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता। मेक योर रिसीवर फील गुड, अपने रिसीवर को या जिससे आप बात कर रहे हैं उसको लाइट फील करवाएं, अच्छा फील कराएं। दीज मैक्सिम्स एक्सप्लेन अ ट्रेंड्स इन विच नो न्यू इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड। इस किस्म की इसमें बातें होती हैं कि जिसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जाती। आई एम सॉरी, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आई एम सॉरी टू बॉदर यू। इस किस्म के जो पोलाइटनेस प्रिंसिपल्स हैं, ये जो कन्वर्सेशनल मैक्सिम्स हैं, ये यूज़ किए जाते हैं। अपोलॉजी फॉर इम्पोजिशंस, ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, प्लीज़ फ्रेजेस। इसमें हम प्लीज़ फ्रेजेस यूज़ करते हैं ताकि हम इम्पोज़ ना करें, बल्कि अगले बंदे की रज़ामंदी से, अगले बंदे की एग्रीमेंट से ही कोई काम जो है वो हो जाए। फॉर एग्जांपल, वुड यू प्लीज़, आई वांट इफ़ यू कुड पॉसिबली, सो मे आई आस्क यू टू। मे आई जो है ये यूज़ किया जा सकता है, मे आई आस्क यू टू जो है ये भी यूज़ किया जा सकता है। पोलाइटनेस प्रिंसिपल में गिव्स रीडर्स द ऑप्शन टू रिफ्यूज़ल। इसमें रीडर्स जो हैं या जो सामने लिसनर्स जो हैं वो, उनको ये ऑप्शन दिया जाता है कि वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं कोई भी काम करने से। प्रेज़ फ्रेज़ एज़ फैक्चुअल स्टेटमेंट्स, और अगर कोई बंदा राज़ी हो जाए तो उसको प्रेज़ भी किया जा सकता है। यू आर ग्रेट विद पीपल, इसमें तारीफ़ भी की जा सकती है। मेक द हियरर फील गुड, इस तरह के मैक्सिम यूज़ करके, इस तरह के जो टैक्टिक्स हैं इनको यूज़ करके हम अगले बंदे को अच्छा फ़ील करवा सकते हैं। इन अ नटशेल, जो पोलाइटनेस प्रिंसिपल है वो कॉन्फ्लिक्ट के साथ है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के साथ। पोलाइटनेस और ट्रुथ जो है वो रेयरली कंपैटिबल हैं, लेकिन फिर भी पोलाइटनेस प्रिंसिपल जो है इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि इसमें हम जो है अगले बंदे को इम्पोज़ नहीं करते, अगले बंदे की एक तरह से हम उसको एक प्रॉपर स्पेस देते हैं कि वो अगर कोई काम करना चाहे या ना करना चाहे। तो ये चीज़ है।